गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या करने वाले गैंगस्टर ने ही रची गोगामेडी की हत्या की साजिश, पुलिस ने किया खुलासा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के श्यामनगर थाना क्षेत्र के जनपद पर स्थित श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की साजिश रचने वाला एक ही मास्टरमाइंड होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीकानेर का मोस्ट वांटेड 1 लाख का इनामी गैंगस्टर वीरेंद्र चारण है। वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा की गैंग को राजस्थान में ऑपरेट कर रहा है। गोगामेडी की हत्या के पीछे की वजह थी चूरू के एक प्रॉपर्टी डीलर से वसूली का विवाद था। रोहित गोदारा ने प्रॉपर्टी के डीलर से 50 लाख की डिमांड की थी। गोगामेडी ने प्रॉपर्टी डीलर के सपोर्ट में आकर लॉरेंस गैंग को पैसे देने से मना कर दिया था। इसी कारण लॉरेंस गैंग ने गोगामेडी का मर्डर करवाया है। बताया जा रहा है कि दैनिक भास्कर ने इस मामले में पैरेलल इन्वेस्टिगेशन किया है, दैनिक भास्कर की द्वारा, और उसमें भी ये बात सामने आई है कि गोगामेडी के मर्डर के लिए वीरेंद्र चारण ने ही शूटर और हथियारों का इंतजाम किया था। 1 साल पहले राजू ठेहट की हत्या के मामले में पकड़े गए बदमाशों ने भी खुलासा किया था कि अगला टारगेट एक राजपूत होगा। दैनिक भास्कर उस प्रॉपर्टी कारोबारी तक भी पहुंचा है जिसके फिरौती न देने के विवाद में गोगामेडी की हत्या हुई है। चूरू के राजगढ़ में रहने वाले गैंगस्टर संपत नेहरा को लॉरेंस गैंग का मैनेजर कहते हैं। संपत लॉरेंस गैंग से जुड़ा है और अभी पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है। संपत नेहरा ने ही वसूली के लिए रोहित गोदारा को चूरू के कुछ बिजनेसमैन की लिस्ट दी थी। इनमें महिपाल सिंह का नाम भी दिया गया था। चूरू के रतनगढ़ में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर महिपाल सिंह लोधासर को रोहित गोदारा ने सबसे पहले अप्रैल 2022 में फोन कर धमकी देकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। महिपाल ने पैसे नहीं दिए तो रोहित गोदारा ने गैंग के संजय सिंह लूंच और विजय चौमाल को महिपाल सिंह के घर भेजा था। घर के पीछे बने गेस्ट हाउस में संजय सिंह और विजय ने महिपाल सिंह को धमकी दी थी। दोनों ने कहा था कि अगर रतनगढ़ या कहीं प्रॉपर्टी का काम करना है तो हमें हिस्सा और पैसे देने पड़ेंगे। उस दौरान एक जमीन के सौदे को लेकर रोहित गोदारा महिपाल से 50 लाख रुपए की डिमांड करने लगा था। इस पर महिपाल सिंह ने वहां घबराकर रुपए देने के लिए हामी भर दी ताकि दोनों बदमाश वहां से चले जाएं। महिपाल सिंह को घर पर धमकी देने के बाद भी पैसे नहीं मिले तो उसने फिर से 8 जुलाई को फोन किया था। रोहित गोदारा ने फोन पर धमकी देते हुए कहा था कि तेरे को मारना ही पड़ेगा। महिपाल सिंह ने घबराकर फोन काट दिया। इस पर रोहित गोदारा ने मैसेज लिखा, या तो जवाब दे नहीं तो तैयार रहना। महिपाल सिंह के जवाब नहीं देने पर रोहित गोदारा ने कई बार धमकी देने के लिए फोन किए थे, लेकिन महिपाल सिंह ने फोन रिसीव नहीं किए। राजू ठेहट की हत्या 3 दिसंबर 2022 को हुई थी। पुलिस जांच में 3 दिन बाद ही खुलासा हो गया था कि ठेहट मर्डर के पीछे वीरेंद्र चारण ही असली मास्टरमाइंड है। रोहित गोदारा ने उसे ही पूरी प्लानिंग की जिम्मेदारी दी थी। चारण ने बीकानेर से हाईटेक हथियारों की व्यवस्था कर सीकर में भेजे थे। पूरी फंडिंग भी उसने ही की थी। राजू ठेहट के हत्यारों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया था कि अब अगला टारगेट एक राजपूत होगा, लेकिन तब ये क्लियर नहीं हुआ था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को टारगेट बनाया जाएगा। ठेहट की हत्या के 5 दिन बाद 8 दिसंबर को ही रतनगढ़ के प्रॉपर्टी डीलर महिपाल सिंह लदासर को धमकी मिली थी। पुलिस को लगा कि टारगेट पर महिपाल सिंह ही हैं। रोहित गोदारा की धमकी के फोन आने बंद नहीं हुए तो आखिर में महिपाल सिंह ने हिम्मत करके दिसंबर 2022 में रतनगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि 8 दिसंबर को उसके फ़ोन पर एक व्हाट्सएप से वॉइस मैसेज आया, मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ, 15 तारीख तक 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर देना, नहीं तो सीकर वाला अंजाम तुमने देखा ही है। वह आगे भी अगर काम करे तो हमें पैसे देने होंगे। इसके बाद 15 दिसंबर को दोपहर 2:50 पर उसके पास फिर से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज आया था। उसमें भी गोदारा ने फ़ोन फिर से जान से मारने की धमकी दी थी।
आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज करवाने के बाद जनवरी 2023 में रोहित गोदारा की गैंग ऑपरेट करने वाले वीरेंद्र चारण ने अपने साथी भूपेंद्र सिंह और संजय सिंह लुंच सहित 10 साथियों के साथ जयपुर के हाथोज में महिपाल को धमकी दी थी। चारण ने उसे धमकाया कि पैसे तो देने पड़ेंगे, तेरे गार्ड भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। महिपाल सिंह को बार बार रोहित गोदारा के वसूली को लेकर फोन आने लगे तो महिपाल सिंह ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से मदद मांगी थी। गोगामेड़ी ने महिपाल सिंह को रोहित गोदारा को पैसे नहीं देने के लिए कह दिया। गोगामेड़ी के मामले के बीच में आने पर अब रोहित गोदारा और गोगामेड़ी के बीच दुश्मनी हो गई थी। इसे पहले भी एक बिजनेसमैन से वसूली के दौरान गोगामेड़ी ने रोहित गोदारा को पैसे देने से मना किया था। गोगामेड़ी के बीच आने के कारण गोदारा गैंग को पैसे नहीं मिले तो संपत ने जेल में ही गोगामेड़ी को मारने की प्लानिंग बनाई थी। इसकी भनक पंजाब पुलिस को लगी तो उन्होंने 14 मार्च 2023 को राजस्थान पुलिस को इसका अलर्ट भेज दिया था। गोगामेड़ी की हत्या के लिए संपत AK-47 अरेंज कराने वाला था। गोगामेड़ी की हत्या कराने वाला शूटर रोहित राठौड़ नाबालिग से रेप के मामले में जयपुर जेल में बंद था। जेल में उसकी मुलाकात मर्डर के मामले में सजा काट रहे गैंगस्टर वीरेंद्र चारण से हुई थी। वहां दोनों के बीच दोस्ती हो गई। वीरेंद्र चारण ने रोहित राठौड़ को रोहित गोदारा गैंग में शामिल कर लिया था। सितंबर 2022 में वीरेंद्र चारण जेल से जमानत पर बाहर आ गया था। जेल से बाहर आते ही वीरेंद्र चारण ने राजू ठेठ की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसी ने शूटर और हथियारों का इंतजाम किया और 3 दिसंबर को राजू ठेठ की हत्या कर दी गई थी। नाबालिग से रेप के मामले में जमानत पर बाहर आने के बाद रोहित राठौड़ इसी साल अक्टूबर में उदयपुर में भी हथियारों के साथ पकड़ा गया था। कुछ दिनों बाद ही उसकी जमानत हो गई थी। जेल से बाहर आने के बाद ही उसे गोगामेड़ी को मारने का प्लान मिल गया था। पुलिस के जुड़े सूत्रों का मानना है कि वीरेंद्र चारण ने ही गोगामेड़ी की हत्या में भी प्लानिंग की थी। उसने ही रोहित को तैयार किया था और हथियारों का इंतजाम किया गया था। आपको बता दें कि जो प्रॉपर्टी डीलर हैं महिपाल सिंह, उसके द्वारा दैनिक भास्कर को विशेष दिए गए जानकारी में बताया गया कि मुझे जब रोहित गोदारा ने वसूली के लिए धमकियां दी थी तो मैंने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को पूरे मामले के बारे में बताया था। गोगामेड़ी ने मेरी मदद करने के लिए आगे आए थे। उन्होंने मुझे हिम्मत दी थी कि तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। गोगामेड़ी जब मेरी मदद करने आए तो रोहित गोदारा ने उन्हें भी धमकाना शुरू कर दिया था। मेरे साथ साथ अब रोहित गोदारा गोगामेड़ी को भी मामले से पीछे हटाने के लिए धमकी दे रहा था। इस दौरान मैंने और गोगामेड़ी ने आनंदपाल के भाई मंजीत सिंह को धमकियां के बारे में बताया तो उन्होंने भी हमारी मदद का प्रयास किया था। रोहित गोदारा ने फिर मुझे और गोगामेड़ी को जान से मारने की धमकी दी थी। यह मुख्य रूप से आपको बता दें कि प्रॉपर्टी डीलर महिपाल सिंह का कहना है और इसी के तहत इन्होंने पहले पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी, लेकिन पुलिस द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। आपको बता दें कि महिपाल सिंह द्वारा ये बताया गया था कि लॉरेंस गैंग ने मुझे घर में कैद कर दिया है, मेरा पूरा बिजनेस ठप हो गया है। धमकियों के कारण मैं कहीं भी बाहर नहीं जा पाता हूँ, घर से ही सारा काम करना पड़ता है। किसी की शादी और रिश्तेदारों के यहाँ पिछले 1 साल से नहीं जा पाया हूँ। खतरे के कारण मेरे परिवार के लोग भी साथ नहीं रह पाते हैं, सिर्फ मेरी पत्नी मेरे साथ रहती हैं। बिजनेस के लिए मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी वाइफ को दे रखी हैं। मेरे बच्चों को भी मैंने हॉस्टल में पढ़ाई के लिए भेज दिया है, क्योंकि रोहित गोदारा ने मेरे बच्चों पर भी हमले की धमकी दी थी। गैंग के कारण पिछले 1 साल से मैं घर में कैद हो रखा हूँ। मेरी मदद के लिए आए गोगामेड़ी की भी उन्होंने हत्या करवा दी। अब अगला टारगेट मुझे बना रखा है। महिपाल सिंह ने पुलिस को यह स्पष्ट तौर पर बताया है कि इस हत्याकांड को लेकर भी उनकी वजह से गोगामेड़ी की हत्या हुई है। हालांकि इस पूरी मामले को लेकर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, पुलिस का अगला रुख क्या होता है, गैंगस्टर की इन धमकियों का रुख क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो
स्थिति अभी वर्तमान में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्याकांड के बाद चल रही है। जो अपडेट सामने आ रहे हैं वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।